हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स या वो स्टूडेंट्स जो हैं जो अपने अभी कैरियर में अर्ली हैं वो करते हैं, और फिर उनको उनकी काफ़ी भारी कीमत जो है वो आगे चल के चुकाना पड़ती है। लेकिन अगर वो ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो वो इन गलतियों से बच सकते हैं, और इनको अपने मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो सकता है। अब ये मिस्टेक्स जो हैं या ये पॉइंट्स जो हैं मैंने आइडेंटिफाई किए हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। इनमें से कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो मैंने ख़ुद भी की हैं, और लेकिन कुछ मिस्टेक्स जो हैं उनको मैंने अवॉइड किया है। वो कुछ मेरी प्रोएक्टिवनेस की वजह से अवॉइड हो गई, कुछ आई वाज लकी इनफ कि मैं मतलब कि वो नहीं कर सका। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं मिस्टेक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली मिस्टेक जो बीइंग ए स्टूडेंट या बीइंग ए फ्रेश ग्रेजुएट हम करते हैं वो ये है कि वेटिंग फॉर अ परफेक्ट जॉब राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन। कि जैसे ही हम ग्रेजुएट होते हैं तो चाहे हमने बैचलर्स किया या मास्टर्स किया तो हमें परफेक्ट जॉब की तलाश करते हैं, या हम उसका वेट करते हैं कि हमें कोई परफेक्ट जॉब मिलेगी तो हम काम शुरू करेंगे, अदरवाइज हम फारिग बैठे रहेंगे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। हमें ये समझना चाहिए कि बीइंग ए स्टूडेंट चूँकि हमारा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता या वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हमें छोटे से छोटे काम से भी स्टार्ट कर लेना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके। अब जल्दी से मुराद ये है कि अगर आप अपनी डिग्री के आखिरी अवाइल में हैं, आखिरी कुछ महीनों में या सेमेस्टर्स में हैं, और अगर आपको मौका मिलता है जॉब करने का, कोई इंटर्नशिप करने का, कोई को ऑप करने का, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। उससे ये होगा कि एक तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ का पता चलेगा, और आपका जॉब एक्सपीरियंस जो है वो ऐड होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ और स्टूडेंट लाइफ जो है वो इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं, जस्ट लाइक ईस्ट एंड वेस्ट या नॉर्थ एंड साउथ। तो आप जैसे ही जल्दी मार्केट में आएंगे, आप मार्केट के लिए जल्दी तैयार हो जाएंगे, जो कि सब चीज़ होती है आपका एक्सपोजर, कि आपको कितना एक्सपोजर मिलता है। अगर आपको जल्दी एक्सपोजर मिल जाएगा, आप जल्दी मार्केट के लिए रेडी हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में डिमांड क्या है। सो डू नॉट वेट फॉर ए परफेक्ट जॉब इफ़ यू आर ग्रेजुएटिंग सून, जस्ट गेट स्टार्टेड। कोई भी छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, और ये कोई परमानेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। आपको जैसे ही उसके बाद अच्छे मौके मिलेंगे, यू कैन मूव ऑन इजीली। अब दूसरी बड़ी मिस्टेक, इग्नोरिंग सॉफ्ट स्किल्स। अब उसमें सॉफ्ट स्किल्स में वंस अगेन फिर मैं उसी चीज़ पे आऊँगा कि कम्युनिकेशन, आपका टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान जो है वो बहुत कम देते हैं, जबकि मैंने ये देखा है कि कम्युनिकेशन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम्युनिकेशन में आपका रिटन, आपका स्पोकन, हाउ यू कम्युनिकेट विद पीपल, हाउ यू कम्युनिकेट विद योर टीम, योर फ्रेंड्स, और फिर कितने इफ़ेक्टिव तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन जस्ट ये नहीं होती कि आपको अच्छी उर्दू आती है, आपको अच्छी इंग्लिश आती है। कम्युनिकेशन ये होती है कि आप कितनी आसानी से, अगर आप किसी प्रॉब्लम में काम कर रहे हैं तो कितनी आसानी से आप एक प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। और जब क्योंकि प्रॉब्लम जब आपको समझ आ गई, आपने दूसरों को समझा दिया, तो उसका सोल्यूशन निकालना फिर आसान हो जाता है। अब टीम वर्क, ये अब आदत मेरे अंदर भी लैकिंग थी कि हम खुद से और या इंडिविजुअली काम करने की आदत होती है। हमें लगता है कि शायद हम कुछ थोड़ा तेज़ हैं बाकियों से, तो हम इंडिविजुअली चीज़ों को लेके चलते हैं। लेकिन इस चीज़ को मैंने इंजॉय किया है, ये सीखा है इंडस्ट्री में आके। क्योंकि इंडस्ट्री में जब मैंने काम किया, मुझे ऐसे कोलीग्स मिले हैं या ऐसी टीम मिली है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, मुझसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो और फिर हर सेक्शन है, काफ़ी सारे सेक्शन है, हर सेक्शन अपने अंदाज से काम कर रहा होता है, लेकिन वो कनेक्टेड होता है दूसरे सेक्शंस के साथ। तो इस तरह टीम वर्किंग से चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, और आप उनको पैरेलल में बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे होते हो। ये ऐसा ही है कि जैसे आप फुटबॉल का मैच खेल रहे हो या कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो सारे मिल के काम करते हैं, किसी एक की वजह से जो है वो कभी कामयाबी हासिल नहीं होती, सभी टीम वर्क करते हैं उसमें। तो टीम वर्क आपको लाजमी सीखना चाहिए। और दूसरा और थर्ड जो इस पॉइंट में है सॉफ्ट स्किल्स में, वो ये है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है एबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। वैसे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो है इट इज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वी नीड इट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो उसमें मेरी जो रिकमेंडेशन यही है कि आप जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे स्किल सेट सीख रहे हैं,
वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि हर फील्ड जो है उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। प्रॉब्लम को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना और फिर उसको मुख्तलिफ स्टेप्स में उसको सॉल्व करना और क्रिएटिवली उसको सॉल्व करना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल एंड यू विल थैंक मी लेटर इफ़ यू विल वर्क ऑन दिस। अब थर्ड जो इम्पोर्टेंट स्किल या मिस्टेक हम लोग करते हैं या स्किल नहीं सीखते, वो ये है कि स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बीइंग ऑन जॉब फर्स्ट टाइम आपको पे मिलेगी और यू विल बी हैप्पी, तो आप आएंगे कि चलो जी पार्टी में उड़ा देते हैं पैसे, दैट इज़ नॉट बैड, यू कैन डू दैट, लेकिन आपको जितना जल्दी हो सके इन स्टूडेंट लाइफ बिफोर कमिंग टू प्रैक्टिकल लाइफ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, फिर उस हिसाब से आपने उस चीज़ों को बजट करना है, और जब बजट हो जाएगा तो फिर सेविंग करना आसान हो जाएगा। जब आपके पास सेविंग होगी तो फिर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। और सो आपको जल्द अज जल्द इस चीज़ को सीखना चाहिए, और मेरी वीडियोस काफ़ी सारी मौजूद हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, आप उनको भी जाके दे सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है या गाइडलाइन उससे ले सकते हैं। फोर्थ मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि दे फोकस ओनली ऑन ग्रेड्स, लेकिन वे जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो रियल वर्ल्ड जो स्किल्स हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट देन दी जीपीए आफ्टर ग्रेजुएशन। सीजीपीए भी इम्पॉर्टेंट है। आप 4 सीजीपीए बहुत अच्छी सीजीपीए है, 3.5 से अब सीजीपीए जो है दैट इज ऑलवेज कंसीडर्ड लाइक अ गुड सीजीपीए। मैं खुद एक आधी डिग्री में 4/4 होल्डर भी रह चुका हूँ, लेकिन हमारे साथ और भी बहुत ज़्यादा लोग थे जिनकी 4 थी या मतलब 3.5 से above थी, लेकिन व्हाट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम देम या अदर्स लाइक डिफरेंट फ्रॉम अस इज द व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स दे आर ब्रिंगिंग इनटू द मार्केट। आप स्किल्स सीखें जो आप मार्केट में आपको ज़रूरत है, क्वांटिटेटिव स्किल्स सीखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखें, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको ऐसे ऐसे टूल्स जो मार्केट में आ रहे हैं, अब तो खैर चैट जीपीटी जेन एआई का दौर है, तो और वैसे भी टूल्स अब हर फील्ड में हैं, तो मैं यही हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि जितने टूल्स आपके फील्ड के मुतालिक हैं आपको वो सारे ही ऑलमोस्ट आने चाहिए, और एटलीस्ट आप एक्सपर्ट ना हो, प्रो ना हो, लेकिन आपको उनको रन करना, उनकी अंडरस्टैंडिंग, आपको पता हो कि कौन सा प्रॉब्लम किस टूल से सॉल्व किया जा सकता है, फिर आप देखेंगे कि मार्केट में कैसे आपको हाथों हाथ लिया जाता है। सो मेंटेन अ गुड सीजीपीए जीपीए, लेकिन जो प्रैक्टिकल आपके स्किल्स हैं, जो रियल वर्ल्ड स्किल्स हैं, दे आर फार मोर इंपॉर्टेंट देन जीपीए आफ्टर द स्कूल और आफ्टर द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि सीजीपीए बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जो कामयाबी की तरफ आपको चीज़ लेके जाएगी आफ्टर योर यूनिवर्सिटी, आफ्टर योर एजुकेशन, वो आपके रियल वर्ल्ड जो स्किल्स होंगे। सो डोंट फॉरगेट दोस। लास्ट में जो एक चीज़ मुझे लगती है वो, लेकिन मैं इस चीज़ से बचा रहा, वो ये था कि नेटवर्किंग टू लेट। आप अपने जो क्लासमेट्स हैं, अपने जो सीनियर्स हैं और अपने जो साथीज़ा हैं, अपने प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ नेटवर्किंग कीजिए, और फिर बिल्डिंग कनेक्शंस जो है वो आपको अर्ली जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो उससे आशना करवाएगा, उससे मतलब कि वो आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा। हम लोग अभी बहुत बेसिक, अभी स्टार्टिंग के 3rd 4th सेमेस्टर में थे, जब सीनियर्स हमारे जो थे वो सीएसएस कर रहे थे, पीएमएस कर रहे थे, और थोड़ा सा और पता, थोड़ा सा मतलब कि 5th 6th सेमेस्टर में गए तो पता चला कि लोग जो है स्कॉलरशिप्स के लिए इरास्मस मंडस पे जा रहे हैं, फुल ब्राइट पे जा रहे हैं, और इस तरह अदर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, चाइना जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो जितना जल्दी आप अपने सीनियर्स के साथ, अपने अलुमनाई के साथ और अपने प्रोफेसर्स के साथ नेटवर्किंग करेंगे, उतना जल्दी आपको एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। देखिए ऐसे अलुमनाइज को लिंक्डइन पे कनेक्ट करें। अभी मेरी रिसेंटली एक वीडियो भी आई है कि हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, उसको चेक कीजिए, और एक जब आपका प्रोफाइल बन जाए तो अपने अलुमनाई से कनेक्ट कीजिए। अगर आप एग्रीकल्चर से हैं, स्टेटिस्टिक्स से हैं, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग से हैं, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इससे हमारा जो है नेटवर्क और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ जो आपके फील्ड से मुतालिक हैं उनके साथ कनेक्ट करेंगे, नेटवर्क करेंगे, तो आपको एक्सपोजर मिलेगा, और एक्सपोजर मिलेगा तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। तो अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा कि हमारे बहुत ज़्यादा हमारे कोलीग्स जो थे ग्रेजुएशन के बाद, सो दे वेंट इनटू गवर्नमेंट जो टीचिंग जॉब्स होती हैं, लेकिन बहुत कुछ कोलीग्स ऐसे थे कि जिनमें ये सारी खूबियाँ मैंने बताई हैं या मिस्टेक्स उन्होंने अवॉइड की उनमें से मोस्टली, तो उनकी नेटवर्किंग अच्छी थी, कम्युनिकेशन स्ट्रांग थी, उनको आगे बढ़ने का भी शौक था, तो दे एंडेड अप लाइक
moving to abroad, like moving to different countries like Australia, Canada, America, European countries. तो ये चीज़ फैसला अब आपने करना है कि आपने मिस्टेक्स यही करनी है या आपने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के कोई अच्छा काम करना है, अच्छी तालीम हासिल करनी है। तो इट्स अप टू यू नाउ। लेकिन मैं आपको यही मोटिवेट करूँगा कि गेट प्रोएक्टिव टुडे और नॉट आफ्टर ग्रेजुएशन, कि अगर आप के अभी 1 या 2 सेमेस्टर्स हैं आपके बैचलर्स के, मास्टर्स के, स्टार्ट टुडे। डू नॉट वेट फॉर अ परफेक्ट जॉब, डू नॉट इग्नोर सॉफ्ट स्किल्स और फाइनेंशियल लिटरेसी को सीखें। Do not only focus on your grades but also focus learning on the real world skills और नेटवर्किंग करें, क्योंकि ये चीज़ें जब आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो यू विल सी द रिजल्ट्स। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।